नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं यदुराज सिंह पाल एसआरजी फर्रुखाबाद अपने हाउ टू टीच संतूर के क्रम में मैं पहला चैप्टर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले इस सीरीज के 2 वीडियोस मैं आपको प्रस्तुत कर चुका हूं, मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। आशा है आप लोगों ने देख लिए होंगे वो, और अगर नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के साथ में उन दोनों का भी लिंक आपको दे दूंगा, तो उनको पहले देख लीजिएगा। पहला इंट्रोडक्शन का है, दूसरा हर थीम या हर यूनिट के आरंभ में एक पिक्चर रीडिंग है, पिक्चर स्टोरी है, उसका एक वीडियो डाला है मैंने। और अब यहाँ पे आ जाते हैं चैप्टर पहला। जैसे मैंने पहले के 2 वीडियो में बताया है आप लोगों को कि हम बच्चों से सीधे सीधे चैप्टर पर आकर के, चाहे वो पोयम हो या वो प्रोज का लेसन हो, हम सीधे सीधे लेसन को पढ़ाना आरंभ नहीं कर देते हैं और ना ही हम करेंगे। यहाँ पर हम बच्चों से बहुत अधिक बात करेंगे उस टॉपिक के नाम पर, बात करेंगे उस टॉपिक में जो भी पिक्चर्स बने होंगे, उस लेसन के आरंभ में जो भी पिक्चर्स बने होंगे उस पिक्चर पर हम बात करेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे उन बच्चों को उस टॉपिक तक ले जाएंगे और फिर उसके बाद में वो टॉपिक हम पढ़ाना आरंभ करें। दूसरी चीज, एक टॉपिक को एक दिन में ही समाप्त नहीं करेंगे। तो देखेंगे अब मैं इस पर बहुत ज्यादा पेडागोजिकल बात बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। यहां पर मैं कोशिश ये करूंगा कि इसकी जो आवश्यक बातें हैं वो आपको बताने के बाद एक टॉपिक मैं स्वयं क्लास टीचिंग करके आपको दिखाऊं। और जैसा कि मैंने क्लास टीचिंग में किया है उसी तरीके से मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिएगा, ये है हमारा चैप्टर 1 और इसका नाम है कलर्स। तो ये हमारी पहली यूनिट जिसका नाम है फन एंड फ्रेंड्स, और उसका ये पहला ही चैप्टर है कलर्स। इससे पहले कि हम कलर्स चैप्टर को पढ़ाएं, हमें बच्चों से इस पिक्चर पर, इस चित्र पर बहुत सारी बात करनी है। हम बात इस तरीके से कर सकते हैं, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, और कि हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कक्षा 3 के बच्चे हमारे प्रश्नों का अंग्रेजी में जवाब दे लेंगे, अंग्रेजी में फुल सेंटेंस में जवाब दे लेंगे, अंग्रेजी को फुल सेंटेंस में समझ लेंगे। ये सारी की सारी अपेक्षाएं हम अपने बच्चों से नहीं अभी कर सकते हैं बिगिनिंग में। हालांकि आगे चल के यही सब काम बच्चे करने लगेंगे तब जब वो मृदंग फर्स्ट और मृदंग सेकंड को पूरी तरीके से तैयार करके और तब हमारे पास क्लास 3 में आएंगे, तो ये सब कुछ वो ऑलरेडी कर रहे होंगे। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चे हमारे पास इस तरीके के आए हैं कि जिन्होंने इससे पहले बहुत अधिक अंग्रेजी को नहीं पढ़ा है। तो अब आ जाते हैं, व्हाट इज दिस, बच्चा कह सकता है बॉय, बच्चा कह सकता है चाइल्ड। व्हाट इज दिस, बच्चा गर्ल कह सकता है। आज जब मैं क्लास टीचिंग कर रहा था तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया, दीदी है। तो उसको भी मैंने नकारा नहीं, मैंने उसको ये कहा कि हाँ ओके ठीक है, ये दीदी है, ये गर्ल है। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर पिक्चर हमें बने हुए दिखाई देते हैं, इन पिक्चर्स पर अधिक से अधिक जितने संभव हैं हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। और बच्चा भले ही उस प्रश्न को सिंगल वर्ड में हमें आंसर दे रहा हो, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हुए और बच्चे को हम इस टॉपिक के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जोड़ने के बाद हम आ जाएंगे पोयम को पढ़ाने के लिए, बहुत सारी बातें बच्चों से कर लेने के बाद। अब जैसे ये कलर्स एक पोयम है और इस पोयम में 2 स्टेंजाज हैं। 4 लाइन का एक स्टेंजा ये है और 4 लाइन का एक स्टेंजा ये है। ये आवश्यक नहीं है और ये करना भी नहीं है हमें कि हम दोनों स्टेंजा एक ही दिन में फिनिश कर दें। हमारे पास इतना समय है कि हम उस समय का सदुपयोग करते हुए एक स्टेंजा को हम चलाएं कम से कम 2 दिन तक, फिर दूसरे स्टेंजा को चलाएं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में हम बात करें। बात में हम अंग्रेजी के स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करें, फुल स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करें, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करें, सिंगल वर्ड, डबल वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करें। और जब बच्चे हमें सिंगल वर्ड में जवाब दें तो उसको हम फुल सेंटेंस में चेंज करते हुए, बोलते हुए, एक बार रिपीट करते हुए और फिर हम आगे बढ़े। तो देखिएगा, बच्चों से बहुत अधिक बात कर लेने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू। तो ये 4 लाइन है सिर्फ। इस तरीके से कतई नहीं पढ़ाना है, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि इनको एक एक शब्द पढ़ा करके इनके अर्थ इनके समझाने की कोशिश करें, मीनिंग लिखाएं, क्वेश्चन आंसर, ये सब यहां पर नहीं करना है। यहां पर पहला हमारा टारगेट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि बच्चे एक स्टेंजा को उस लय के साथ किस तरीके से पढ़ना सीखें। ये पहला प्रयास हमारा होना चाहिए। इसको बार बार आप रिपीट करें,
आप स्वयं बोलें, उसके बाद में बच्चों को बुलवाएं, और इसके बाद में कोशिश ये करें कि एक दो बच्चे जो फास्ट लर्नर हैं, जो पहले सीख लेते हैं, उनसे फिर इसको रिपीट करवाएं पूरी क्लास के साथ में। तो अब इस पर बहुत लंबी पेडागोजी न देते हुए आ जाते हैं कि मैंने ये क्लास टीचिंग किस तरीके से की है। वो क्लास टीचिंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। हालांकि एक चीज मैं पहले बता दूं कि जितनी चीजें मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, उसमें से जब क्लास टीचिंग करता हूं तो कई चीजें मेरे माइंड से भी निकल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम वेल प्रिपेयर्ड होकर के भी जाते हैं तो भी कुछ चीजें जो हमने प्लान की हुई होती हैं वो छूट जाती हैं। तो इससे ये लगता है कि अगर हम वेल प्रिपेयर्ड होकर के न जाएं तो फिर क्या स्थिति होगी। तो निश्चित तौर से हमें वेल प्रिपेयर्ड होकर के ही क्लास में जाना है। पहले से अपना मन बना करके, पहले से अपने माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आइडियाज लेकर के कि इनको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आ जाते हैं मेरी क्लास टीचिंग को देखते हैं इसी एक स्टेंजा में। Sit down. Thank you, sir. Which class is this? 3. Class 3. Okay. How many of you like English? कितने लोगों को अंग्रेजी अच्छी लगती है? Put down your hands. हाँ, तो अंग्रेजी कितने बच्चों को अच्छी लगती है? Okay. Put down your hands. नीचे करिएगा हाँ. And how many of you like poems? कविताएं कितने लोगों को अच्छी लगती हैं? Okay. तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत Put down your hands. आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी पोएम रिसाइट करूंगा। तो कितने लोग सुनना पसंद करेंगे? ओके, Put down your hands. लेकिन पोएम पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजों पर आपसे बात करूंगा, ठीक है? तो आ जाते हैं। सबसे पहले लुक एट द बोर्ड। व्हाट इज दिस? अच्छा, अब आप लोग एक साथ जवाब नहीं देंगे। यू विल रेज योर हैंड्स। मैंने क्या कहा? हाथ खड़ा करेंगे जिनको मालूम है, ओके? और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। पुट डाउन योर हैंड, हाथ नीचे कर लीजिएगा। अब देखिएगा, व्हाट इज दिस? ओके, ठीक, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, ऐसा करिएगा। अब आप इकट्ठा जवाब देने के हैबिचुअल हैं तो इकट्ठे ही बोलते रहिएगा। एंड व्हाट इज दिस? So we can say this is the boy. What is this? Boy. This is the boy. And what is this? Girl. Okay, you are right. So this is the girl. And what is this? Puppy. कुछ बच्चे पप्पी कह रहे हैं, कुछ बच्चे डॉग कह रहे हैं। ओके, पप्पी भी आपका सही है, डॉग भी सही है। ये छोटा आपको दिखता है इसलिए आपने पप्पी कह दिया इसको। ओके, एंड व्हाट आर दीज थिंग्स? तो कलर्स हैं ये। कोई बताएगा ये कौन से कलर्स हैं? व्हाट आर दीज कलर्स? व्हाट टाइप ऑफ कलर्स? हाँ, कौन बताएगा? हाँ, बोलो, जोर से बोलो। क्रेयॉन्स। ओके, अच्छा, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। अच्छा, ये बताइएगा क्रेयॉन्स क्या होते हैं? कौन बताएगा बच्चा? क्रेयॉन्स क्या होते हैं? अच्छा, आप बताओ। आप हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। हाँ, बोलो, क्रेयॉन्स क्या होते हैं? कौन से कलर होते हैं क्रेयॉन्स? मोम वाले। यस, कलर करियर के लिए मोम वाले कलर होते हैं। तो मोम वाले कलर जो है ना वो क्रेयॉन्स होते हैं। अब इधर देखिएगा जरा। हाउ मेनी क्रेयॉन्स आर दीस? हाउ मेनी क्रेयॉन्स? कितने हैं ये क्रेयॉन्स? 3। कितने हैं? 3। ओके, बच्चे के हाथ में क्या है? कलर्स। ओके, एंड व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या है? पॉट। ओके, सो दिस इज अ पॉट। एंड व्हाट आर दीज थिंग्स? ये क्या है? ब्रश। ब्रश क्या है ये? ब्रश। वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यस। एंड व्हाट इज दिस? डॉग। ओके, हाउ मेनी डॉग्स? कितने कुत्ते हैं? 1। अंग्रेजी में कौन बताएगा? 1 डॉग। एंड हाउ मेनी गर्ल्स? हाउ मेनी गर्ल्स? कितनी लड़कियां हैं? 1। ओके, एंड हाउ मेनी बॉयज? 1 बॉय। हाउ मेनी crayons? 3. एंड these? हाउ मेनी crayons? 4. एंड these? हाउ मेनी crayons? 6. वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड अब हम क्या करेंगे? अब हम एक पोयम पढ़ेंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक पोएम्स? कितने लोगों को पोएम्स अच्छी लगती हैं? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो पुट डाउन योर हैंड्स। अब पहले आप क्या करेंगे? आप मेरे साथ साथ इसको दोहराएंगे। यू विल रिपीट आफ्टर मी, ओके?
So you will repeat after me. You have a few crayons. इधर देखिए, सामने देखिए. You have a few crayons. Red, yellow and blue. Green, purple and black. I have some too. वेरी नाइस, वेरी गुड. तो ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से गाया है. अब जरा इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ और इसके बाद आप लोगों से मैं पढ़वाऊंगा. तो अब की बार आप ध्यान रखिएगा, अब की बार आप लोगों में से चाहे 2 ही बच्चे पढ़ें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको. ठीक, तो कोशिश ये करिएगा मेरे बाद आप इसको रिपीट कर पाए. ओके, सो यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स. Red, yellow and blue. Green, purple and black. I have some too. Okay, very good. तो अब आप बताइएगा, हैंड रेज करिएगा अपने, कितने बच्चे इसमें से जैसे मैंने अभी पढ़ा था पढ़ सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रीड? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, सो इतने सारे बच्चे पढ़ सकते हैं. यस, यू कम, स्टैंड अप, come here. Okay, what is your name? Nandini. Okay, which class do you read in? 3. Okay, so can you read this poem, recite this poem? Yes, very good. आइए, चलिए अब इसको तुम जरा हाँ पढ़ो तो यहाँ से. You have a few crayons. हाँ ठीक है. Red, yellow and blue. Yes. Green, purple and black. Yeah. I have some too. Very good, very nice. अच्छा क्लैप करिए, वेरी गुड. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, और कौन बच्चा है जो पढ़ सकता है? वो कितना अच्छा नंदिनी ने पढ़ा है. तुम पढ़ सकती हो? आ जाओ, कम हियर, आ जाओ. यस, कम हियर. व्हाट्स योर नेम? लवी. कैन यू रिसाइट द पोएम? यस. ठीक, चलिए आ जाओ, एक पढ़ो तो उसको. यू ये इसको कभी ए नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आ. क्या बोलेंगे? चलो, यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स. हाँ. Red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. वेरी गुड, वेरी नाइस. तो हाँ, लवी, क्लैप फॉर लवी. ओके, वेरी गुड. तो अच्छी लगी ये पोयम? अच्छा, वेरी गुड. तो कल कितने बच्चे इसको लर्न करके ला सकते हैं? लाएंगे. और इसी तरीके से कल मैं इसको फिर आपसे पढ़वाने के लिए यहाँ आऊँगा और कल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तरीके से पढ़ेंगे. देखो कैसे पढ़ेंगे, एक बार फिर से देख लो कैसे पढ़ेंगे आप. यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स. यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स. Red, yellow and blue. Green, purple and black. I have some too. Very good. तो देखा आपने किस तरीके से मैंने बच्चों के साथ बहुत सारी बातचीत करते हुए अंग्रेजी में, हिंदी में, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में चेंज करते हुए हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में, तो इस तरीके से मैंने इतनी सारी बातचीत करने के बाद और फिर मैंने मात्र ये 4 लाइनें ही, एक स्टेंजा ही आज बच्चों को पढ़ाया और प्रयास ये किया कि इस स्टेंजा को बच्चे अच्छी तरीके से लर्न कर लें, अच्छी तरीके से उसको राइम रिदम के साथ में गाना सीखें, रिसाइट करना सीखें. और आज के होमवर्क में भी अपने बच्चों को यही दिया. तो यहाँ पर मूल रूप से हमारा कहना यह है कि बच्चों को जब भी हम ये लेसन पढ़ाएं तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देना, ऐसा नहीं. अब जैसे इस चैप्टर को हम देखेंगे कलर्स को, तो 2 स्टेंजा पोयम के और इसके बाद में आप देखेंगे कितनी सारी एक्सरसाइज इसमें हैं, बहुत वैरायटी की एक्सरसाइज हैं. तो मेरा अपना तो मानना यह है कि एक दिन में ये एक्सरसाइज भी 1 या 2 से ज्यादा बच्चों को न कराई जाए. इतना हमारे पास पर्याप्त समय मिल जाएगा और इतना जब वर्क हम बच्चों के साथ करके चलेंगे
इतना वर्क करते हुए जब चलेंगे तो निश्चित तौर से बच्चे उन सारी चीजों को समझेंगे जो चीजें इसमें समझाई गई हैं। अब जैसे ये एक्सरसाइज जो दी गई हैं वो मैं प्रयास ये करूंगा कि अगले वीडियोस में आपको समझाऊं, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि एक्सरसाइज कितनी सारी हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, और ये हर प्रकार की एक्सरसाइज को सॉल्व करने का भी अपना एक अलग तरीका है। अभी उसी पहले चैप्टर की ही सारी एक्सरसाइज चल रही हैं। देखिएगा ये सारी एक्सरसाइज उसी पहले चैप्टर की ही हैं। तो हर प्रकार की एक्सरसाइज का अपना एक आइडिया मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। देखिएगा कितनी सारी एक्सरसाइज हैं, ये देखिएगा ये सब उसी चैप्टर की एक्सरसाइज हैं। तो यहां तक इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। अब जरा सोचिएगा इन सारी एक्सरसाइज को इतना ही डिटेल, इतना ही विस्तार में हम बच्चों को समझाएं, बच्चों के साथ एंगेज्ड होकर के एक एक चीज को बच्चों के साथ करें, बच्चों को साथ मिला करके करें, तो निश्चित तौर से बच्चे अंग्रेजी बहुत जल्दी सीखेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये संतूर जिसकी बहुत सारी क्वेरी, जिसकी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं शिक्षक साथियों की तरफ से कि इतना कठिन है, इसको कैसे पढ़ाया जाए, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसका प्रत्येक चैप्टर, अगर पूरा चैप्टर नहीं तो हर चैप्टर से कम एक एक दो वीडियो कि वो किस तरीके से पढ़ाया जाए, और एक एक दो उस चैप्टर की मॉडल टीचिंग करके मैं दिखाऊं, करके मैं दूं। ये मेरा अपना आइडिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इस योजना में मैं पूरी तरीके से सफल हूं। तो आज का ये वीडियो जिसमें आपने क्लास टीचिंग भी देखी, जिसमें मैंने आपको ये भी समझाया कि किस चीज को किस तरीके से आप डील करेंगे, किस तरीके से किस क्वेश्चन का आप आंसर बच्चों को देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन और आंसर इन पर मैं बाद में वीडियो आपको दूंगा, को आपने देखा किस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप संतूर को या अंग्रेजी की जो भी बुक्स हमारे यहाँ हैं इनको और अच्छी तरीके से आप पढ़ना सीखें, तो जुड़िए हमारे साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।